आप लोग से इस बच्चे का रिजल्ट साझा करते हुए बड़ा फ़ख्र फील कर रहे हैं कि ये बच्चा 2024 के नीट एग्जामिनेशन में 720 में 705 मार्क्स लाया है। इनकी जो रैंकिंग है ऑल इंडिया में वो 964 रैंक है। आइए जानते हैं इस बच्चे से कि 3 साल में इन्होंने किस तरह से मेहनत करी और क्या मैसेज है वैसे बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत बड़ा ड्रीम लेकर आईआईटीएन बनने के लिए या नीट बनने के लिए पटना सर आते हैं या बड़े बड़े सर जाते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे जो गिव अप कर देते हैं। सभी के लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले बेटा आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या आपने पहले अपने तैयारी के बारे में बताइए बेटा कि अपने 3 साल के जर्नी में कैसे आपने तैयारी करी, क्या क्या उतार चढ़ाव आया? पहले तो नॉर्मली फर्स्ट टाइम आए थे तो क्लास किए और जो क्लास का नोट्स है उसको पढ़े। उसके बाद क्वेश्चन लगाते गए और कुछ हिंदी से आए थे तो दिक्कत होता है तो थोड़ा बुक्स पढ़े। और नॉर्मली देखे तो जो फर्स्ट 2-3 चैप्टर रहता है तो उसको में बेसिक हम लोग को सीखना होता है, तो उसको में 200-300 क्वेश्चन क्लास होते होते 400 से 500 क्वेश्चन तक चल जाना चाहिए, जिससे कि वो 2-3 चैप्टर अगर सही हो जाता है तो आगे फिर नॉर्मली अगर पढ़ते भी जाए ना तो सही रह जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट चैप्टर वीक हो जाए, जैसे कि केमिस्ट्री में देखो तो मोल कॉन्सेप्ट, अगर वो वीक हो गया तो आगे का फिजिकल कुछ ही नहीं समझ में आएगा। तो पहले आए तो उसको मजबूत किए, आगे उसी तरह से सभी सब्जेक्ट में किए। अच्छा, जैसे एक अक्सर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बेटा कि जो तैयारी करने आते हैं बच्चे या जिन बच्चों को आगे डॉक्टर बनना है या आईआईटीएन बनना है, एक किताब को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके हिसाब से रिसोर्सेज यानी किताब को ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए तैयारी करने में, या कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं सर, मेरे अनुसार देखें तो हम तो किताब का बहुत यूज किए हैं। यानी आपके हिसाब से रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली जब 12th हाफ तक उसके बाद रिसोर्स कम करते चल जाना चाहिए। पहले 11th में बहुत सारा यूज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12th जाने के बाद फिर लिमिट लगाते रहना यानी चाहिए। जैसे जैसे आप नीट के एग्जामिनेशन के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे रिसोर्सेज आप जितना कम से कम कर सकते हैं। और जैसे अब ऐसी कोई उतार चढ़ाव जो बच्चों को आती है जिसमें संयम रखनी चाहिए, क्या? जैसे 2 साल के तैयारी करने के क्रम में या 1 साल के तैयारी के करने के क्रम में कोई ऐसी बातें जिसमें बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं या जिसमें बच्चों को लगता है गिव अप कर देना चाहिए या जिसमें लगता है बच्चों से हमको नहीं होगा, वैसे केस में आपने कैसे संभाले अपने आप को और उस तरह से क्या मैसेज देंगे आप? जैसे कि टेस्ट में कभी नंबर कम आए तो कभी पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा नहीं दिख रहा है, कुछ चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ चैप्टर बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत अच्छा हो रहा है तो उसको उस चैप्टर को दम उसी टाइम क्लियर ही कर लेना चाहिए कि क्लास टाइम में। जैसे मेरा ऑर्गेनिक का पार्ट और फिजिक्स का पार्ट क्लास टाइम में ही क्लियर हो गया था। बायोलॉजी में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता था और इनऑर्गेनिक में दिक्कत रहता था। फिजिकल भी मेरा बहुत अच्छा चला गया था, तो उसमें उसी टाइम जो क्लियर किए। और लास्ट जब 2-3 मंथ बचता है तो ये सब बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, ताकि इसको मैं और मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट अगर ना भी मालूम है तो उतना रिदिम में रहना चाहिए कि उस समय क्वेश्चन जरूर बन जाए। बिल्कुल। जैसे एक एक बात और होती है बेटा कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा अगर आईटी का तैयारी करता है या कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, तो शुरुआती में क्या उसको किस तरह का किताब पढ़ना चाहिए, या जो मॉड्यूल है जो किताब जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है स्टडी मटेरियल बस उसी को पढ़ना चाहिए, या उसके अलावा भी किसी चीज़ को शामिल करना चाहिए? अगर कोई बच्चा जो 9th-10th में कभी अथी बुक मतलब नहीं बनाया है, न्यूमेरिकल्स नहीं बनाया, तो उसको फिजिक्स में पहले ज़रूर थोड़ा बहुत अधिक करना चाहिए, थ्योरी बुक्स सोल्व करना चाहिए। थ्योरी बुक सोल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि हम सक्सेसिव लेवल पे आगे बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन पहले बहुत लो लेवल फार्मूला बेस्ड, फिर थोड़ा सोचने लायक, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इस तरह से जाते हैं तो दिमाग में बैठता चला जाता है, वो फिर हमेशा के लिए वो सेट हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट अगर मॉड्यूल या क्वेश्चन बैंक पे जाएँ तो ये संभव नहीं है। वो डायरेक्ट वहाँ पे जाते हैं तो उसके आगे पीछे का कुछ नहीं मालूम रहता, वो क्वेश्चन सोल्व किए और उसके आगे पीछे का कुछ मालूम नहीं है तो वो जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन थ्योरी बुक्स बनाने से फ़ायदा होता है कि वो सक्सेसिव लेवल पर सीखते जाते हैं और वो हमेशा के लिए याद रह जाता अच्छा बेटा, एक रैंक को लेकर थोड़ा सा नाराजगी तुम्हारे साथ रही। क्या रैंक 964 जो आया है तुमको, ये रैंक तुम्हारे हिसाब से और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था तुम? है। मेरा 200 से 250 मैक्सिमम जाना चाहिए था रैंक, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 705 अगर आ रहा है तो मैक्सिमम 300 जाना चाहिए था। मैक्सिमम 300। हाँ, लेकिन ये तो 3 टाइम से ज़्यादा आ गया। 3 टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे मतलब जैसे अपने फ्यूचर में डॉक्टर को लेकर किस तरह का डॉक्टर आपको बनना है, क्या क्या रहेगी मतलब आपकी मतलब क्या लक्ष्य है, किस तरह का डॉक्टर बनना है?
न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन बनना। तो अभी तो जैसे एम्स में आपको कौन सा एम्स मिल जाना चाहिए? मेरे को तो एम्स जोधपुर और एम्स ऋषिकेश, ये दोनों में एक मिल जाएगा अगर फर्स्ट इन दोनों को दे तो। अच्छा बेटा, जो खास तौर पर बच्चे 10th पास करके आते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? वो पहले ये ना सोचे कि हम नीट और आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट 2-3 चैप्टर तक वो सीखने का कोशिश करें कि हम ये चैप्टर सीख जाए, और वो सीख गया तो फिर आगे ट्रेवल कर सकता है नीट आईआईटी के लिए। यानी शुरुआती में जो बच्चे आते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ना सोचे कि हम आईआईटी की तैयारी करेंगे, आईआईटी करेंगे या नीट करेंगे। उनको शुरुआती में ध्यान रखना चाहिए कि जो शुरुआती का 3-4 चैप्टर है, जो बेसिक चैप्टर या जो बेस बनाता है, उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हमारा प्रिपरेशन आगे का अच्छा रहेगा। इवन जो बच्चे मान लो कि जो बच्चों को इस बार 550 या 600 आया है, वैसे वैसे बच्चों को क्या ड्रॉप लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? उनको छोड़ देना चाहिए, फील्ड बदल लेना चाहिए? किस तरह के बच्चों को ड्रॉप इस बार लेना चाहिए, किस तरह बच्चों को छोड़ देना चाहिए फील्ड? इसमें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी अगर 550 आ रहा है तो कुछ होता है कि पूरा कोचिंग का अधिक मॉड्यूल यूज किया है, और कुछ है जो एनसीईआरटी यूज किया है। तो जो मॉड्यूल यूज किया है उसको तो उस समय ही एनसीईआरटी पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और उसका अच्छा रैंक आ जाएगा, क्योंकि जो कोचिंग का मॉड्यूल यूज करते हैं उनका 550 आना बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से तैयारी नहीं हो पाता जैसे का नीट एग्जाम होता है। लेकिन अगर जो मॉड्यूल मतलब एनसीईआरटी सिर्फ यूज कर रहा है और एनसीईआरटी से लाया है, तो उसको तो सेल्फ स्टडी से जाना पॉसिबल नहीं है, वो उसको कहीं का कोचिंग ज्वाइन करके ही जाना चाहिए। यानी कि जिन बच्चों को मेरा भी मत है कि जिनका तीसरा अटैम्प्ट है और अगर मान ली 500 नंबर आया है, या जिनका दूसरा अटैम्प्ट है और उनको 400-500 नंबर आया है, वैसे बच्चों को हमको लगता है कि शायद छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिनको लगता है कि 500 से ऊपर फर्स्ट अटैम्प्ट में आया है या सेकंड अटैम्प्ट में, तो वैसे बच्चा रुक सकते हैं, है ना। मेरा ऐसा मत है कि आप दूसरा फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, दूसरे फील्ड में भी आप हो सकता है कि इस फील्ड के लिए आप नहीं बने हो, दूसरे फील्ड के लिए बने हो। ठीक है, गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा ज़िंदगी में तैयारी करते रहना चाहिए, हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, और मेहनत से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो डेफिनेटली मिलेगा। मैं जहाँ तक इसको बहुत करीब से देखा हूँ पढ़ते हुए, जैसा कि ये बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाला बच्चा नहीं है कि हम इतना देर पढ़ रहे हैं या इतना देर कर रहे हैं। ये बच्चा नॉर्मली ऐसा बोलेगा कि लगता है इससे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये बच्चा इंटरनली इतना पढ़ते रहता है, इंटरनली इतना काम करते रहता है कि इसका सिलेक्शन देखिए आप इस तरह से 720 में 705 नंबर आपके साथ एग्जाम्पल है। चलो बेटा, आपको धन्यवाद। फ्यूचर में आप इस तरह से काम करते रहें, और मेरा आपसे उम्मीद होगा कि समाज के उन वर्ग को भी आप मदद करें जो गरीब घर का पेशेंट होगा या जो थोड़ा गरीब होगा, उसको वैसे लोगों के लिए भी आप जरूर आप कोई कदम उठाएंगे। अभी तो उसका 10 to 12 ईयर बाकी है, और बाद में। हाँ, लेकिन ऐसी हमारी इच्छा है, हमारी ऐसी विशेष कि ऐसा आप जरूर करें। जरूर करेंगे तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू।